Morning everyone. Let me start chapter number 9, central orbit. So in the previous lecture we have discussed apse and apsidal distances. So first we revise, then we continue this topic. Apse. Apse. Suppose हम consider करते this is a central orbit. Then apse is a point on a central orbit for which r has a maximum or minimum value. Next, apsidal distance. Distance between an apse and the center of force is called apsidal distance. Apsidal angle, angle between two consecutive apsidal distances is called apsidal angle. ठीक है. नेक्स्ट हमने प्रूव किया था एट एन एप्स पार्टिकल मूव्स एट राइट एंगल टू द रेडियस वेक्टर. मीन्स अगर पॉइंट आपको एप्स गिवन है तो उसके लिए डी आर बाई डी थीटा जीरो, डी यू बाई डी थीटा जीरो, एंगल 90 डिग्री एंड पी इज इक्वल टू आर. नेक्स्ट वी हैव डन दिस आर्टिकल. नेक्स्ट आते हैं 9.12 वेलोसिटी फ्रॉम इंफिनिटी. नाउ व्हाट इज द मीनिंग फॉर्म वेलोसिटी फ्रॉम इंफिनिटी. यहाँ देखिए, सपोज करते हैं ये हमारे पास इंफिनिटी, पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पर है एट इंफिनिटी पर. ठीक है. अब हमने ये सेंट्रल ऑर्बिट का कर्व कंसीडर किया एंड पी इज द पोजीशन एट एनी टाइम टी. ओ से पी को ज्वाइन करते हैं, देन दिस इज डिस्टेंस आर. अब इस केस में इनिशियली पार्टिकल इंफिनिटी पर रेस्ट की पोजीशन पे है. यहाँ से पार्टिकल को पी पॉइंट पर लाने पर पार्टिकल जो भी वेलोसिटी एक्वायर करता है दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड वेलोसिटी फ्रॉम इंफिनिटी. पार्टिकल को मूव करा रहे हैं इंफिनिटी से इस पी पॉइंट तक. पी पॉइंट पे आने पर पार्टिकल जो भी वेलोसिटी एक्वायर करता है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी फ्रॉम इंफिनिटी. Now definition. When a particle moves under a central force, the velocity that it would acquire if it is moved from rest at infinity to that point. तो यहाँ देखिए यही गिवन है, पार्टिकल रेस्ट पर है एट इन्फिनिटी पर, इस पार्टिकल को मूव करा रहे हैं उस पॉइंट तक. उस पॉइंट पे आने पर जो भी वो वेलोसिटी एक्वायर करता है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी. Now the formula for calculating this is v square by 2 if v is the velocity और उस पॉइंट पर डिस्टेंस हमें r इक्वल टू a गिवन है. देन वेलोसिटी फ्रॉम इंफिनिटी इज गिवन बाय v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू a f dr. v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, इंफिनिटी से आप इस पॉइंट तक मूव करा रहे हैं इसलिए लोअर लिमिट इंफिनिटी, अपर लिमिट r इज इक्वल टू a. ठीक है. f dr. So these are the articles. Now come to examples. इसके क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं. जनरली यहाँ से एक पार्ट आपका डेफिनेटली आता ही आता है, एक पार्ट आपका 9.1 से आता है और एक 9.2 से. ठीक है. क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हैं बट सभी के अंदर करने का मेथड सेम है. मे बी इसमें थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से एक दो क्वेश्चन सॉल्व भी होंगे बट हम सभी क्वेश्चंस को सेम मेथड से ही करेंगे. सेकेंड थिंग, एक इसमें इंटीग्रेशन का यूज है. थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाला पार्ट आपका लेंदी है, तो इंटीग्रेशन के लिए जब आप इन्हीं क्वेश्चंस को कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा किस तरीके से करना है और कुछ एक पर्टिकुलर फॉर्मूले जिनका बार बार यूज हो रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द फॉर्मूले. First of all, apse. Apse is a point on a central orbit for which radius vector r has a maximum or minimum value. Now, at an apse, suppose r is equal to a given है, then u की value 1 upon r. So it is 1 upon a. dr by d theta 0, du by d theta 0. Next, formula for velocity for a circle. ये हमने 9.1 में किया था. वेलोसिटी फॉर अ सर्कल के लिए फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू r इंटू एफ. वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी के लिए v स्क्वायर, अभी हमने रीड किया था v स्क्वायर बाई 2, तो 2 को हमने यहाँ राइट में शिफ्ट कर दिया है. सो इट इज v स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से a f dr. ठीक है. नेक्स्ट वी विल यूज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म. जनरली हम यूज करते हैं डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल टू एफ अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर. अब इसमें जो हम यूज करने वाले हैं उसमें एच स्क्वायर को हमने लेफ्ट साइड में रखा है. ठीक है. फॉर्मूला इज सेम. नेक्स्ट आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू एच इज इक्वल टू पी वी.
वेलोसिटी का फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, ये भी आपने सारे फॉर्मूले 9.1 में रीड किए हुए हैं। p इज इक्वल टू आर साइन फाइव एंड 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। नाउ फर्स्ट कम टू एग्जाम्पल नंबर थर्ड। आपके बुक में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को थोड़ा डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया हुआ है, हम सारे क्वेश्चन सब सेम मेथड से करेंगे। सो पहले हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड। क्वेश्चन इज a particle is projected from an apse at a distance a from origin with a velocity which is root 2 times velocity for a circle of radius a and moves with the central acceleration this. Show that the path is this. सो इस केस में अब यहाँ हमें गिवन है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स, एक एप्स का पॉइंट जहाँ से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, इस पॉइंट पे हमें डिस्टेंस ए गिवन है। तो पहले जो भी टर्म्स गिवन है उन सभी को नोट करते जाते हैं। तो यहाँ हम कंसीडर करते हैं एट एन एप्स आर इज इक्वल टू ए विद अ वेलोसिटी which is root 2 times velocity for a circle of radius a। इसके लिए हमें वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी इज रूट 2 टाइम्स वेलोसिटी फॉर सर्कल, और इस सर्कल के लिए रेडियस a गिवन है। मूव्स विद द सेंट्रल एक्सेलरेशन दिस, तो हम सपोज करते हैं लेट f बी द सेंट्रल एक्सेलरेशन, देन f की वैल्यू म्यू अपॉन आर क्यूब, पावर नेगेटिव है इसलिए नीचे शिफ्ट कर दिया। देन शो दैट पाथ इज दिस। अब इस केस में हमें इक्वेशन ऑफ पाथ फाइंड आउट करनी है। तो एक तरीके से यहाँ आप देखिए, एक तो एप्स के लिए कंडीशन गिवन है, दूसरा हमें सेंट्रल एक्सेलरेशन गिवन है, और हम यहाँ इक्वेशन ऑफ पाथ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो पहले इसका मेथड देखिए फॉर सॉल्विंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एफ कंसीडर कर लेते हैं सेंट्रल एक्सेलरेशन म्यू अपॉन आर क्यूब, देन यू की वैल्यू 1 अपॉन आर पुट करिए या आर की वैल्यू 1 अपॉन यू, सो इट बिकम म्यू इनटू यू क्यूब। नेक्स्ट गिवन वेलोसिटी इज रूट 2 टाइम्स वेलोसिटी फॉर सर्कल, तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं वेलोसिटी फॉर सर्कल। यहाँ मैंने साइड में सॉल्व किया है। फॉर्मूला इज v स्क्वायर इज इक्वल टू आर इंटू एफ। यहाँ r की वैल्यू a गिवन है, पुट कर देते हैं, एंड f की वैल्यू भी हम कैलकुलेट करेंगे फॉर r इज इक्वल टू a के लिए। सो f के अंदर r की वैल्यू a पुट कर दो, इट बिकम म्यू अपॉन a क्यूब। एक a कैंसिल होगा, सो रिमेनिंग इज म्यू अपॉन a स्क्वायर। नाउ b की वैल्यू रूट म्यू अपॉन a। सो v इज इक्वल टू रूट म्यू अपॉन a। नेक्स्ट यहाँ से हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज रूट 2 टाइम्स कैपिटल V इज वेलोसिटी फॉर सर्कल, इसकी वैल्यू पुट कर दो रूट 2 रूट म्यू अपॉन a, तो दोनों कंबाइंड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट एच स्क्वायर डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल टू एफ अपॉन यू स्क्वायर। नेक्स्ट इसमें f की वैल्यू पुट करते हैं, डिवाइड में u स्क्वायर है तो इसलिए u की टर्म्स वाली पुट करते हैं, म्यू इंटू यू क्यूब, u स्क्वायर से 2 पावर्स कैंसिल, रिमेनिंग इज म्यू इंटू यू। नेक्स्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 डी यू बाई डी थीटा, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो एच स्क्वायर। अब यहाँ आपका सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा जो हमने कल आर्टिकल किया था, ये आपका फंक्शन, ये इसका डेरिवेटिव, तो इस केस में इस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर बाई 2। सो 2 से 2 कैंसिल होगा, वैल्यू इज डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस u, और ये इसका डेरिवेटिव, तो u का हम करेंगे u स्क्वायर बाई 2, अगेन 2 से 2 कैंसिल होगा, इट इज u स्क्वायर इक्वल टू म्यू कांस्टेंट, अगेन u का करते हैं u स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, इट इज u स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट c1, कॉल इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से हमें कांस्टेंट c1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज द फॉर्मूला फॉर v स्क्वायर, ये आपका v स्क्वायर के लिए फॉर्मूला होता है।
इसमें कंडीशन पुट करते हैं. नाउ इनिशियली एट एन एप्स आर इक्वल टू ए, u की वैल्यू 1 अपॉन ए, डी यू बाई डी थीटा 0 एंड वेलोसिटी गिवन इज रूट 2 म्यू अपॉन ए. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. यहाँ v स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, इट बिकम 2 म्यू अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा 0, u की वैल्यू 1 अपॉन ए पुट करेंगे, इट बिकम 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू दिस बिकम म्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस c1. नेक्स्ट पहले फर्स्ट और सेकंड को इक्वल रखते हैं. यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, एच स्क्वायर की वैल्यू 2 म्यू. देन फर्स्ट और थर्ड को इक्वल रखते हैं. यहाँ से ये फैक्टर आपका इधर शिफ्ट होगा, माइनस हो जाएगा, सो इट बिकम म्यू अपॉन ए स्क्वायर इज c1. नेक्स्ट इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए. सो यहाँ एच स्क्वायर की वैल्यू 2 म्यू डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू म्यू इंटू यू स्क्वायर प्लस c1 की वैल्यू म्यू अपॉन ए स्क्वायर. नेक्स्ट यहाँ से देखिए राइट साइड से म्यू कॉमन लेके इस म्यू से कैंसिल, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सो इट बिकम 2 डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर एंड इट बिकम 2 यू स्क्वायर. ठीक है, इक्वल टू यहाँ से आपका रिमेनिंग बचेगा यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप में 2 यू स्क्वायर को भी आप राइट में शिफ्ट करेंगे तो इस यू स्क्वायर से माइनस हो जाएगा, सो वैल्यू इज 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ठीक है, मेन अब आपको क्या करना होता है, पहले आप एच स्क्वायर और c1 की वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें पुट करते हैं. फिर अब हमें मेन इसमें डी यू बाई डी थीटा को फाइंड आउट करना है. ठीक है, और उसे फाइंड आउट करके u और थीटा की टर्म सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास u के लिए सॉल्यूशन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ थीटा. सो देखिए, सो इसके अंदर पहले हमने म्यू कैंसिल करके इस टर्म को इधर शिफ्ट कर दिया. नेक्स्ट 2 को भी आप राइट में शिफ्ट कर देंगे और स्क्वायर इधर शिफ्ट होके स्क्वायर रूट. ठीक है, नाउ सेपरेट द टर्म्स. अब इस केस में डी थीटा को इधर शिफ्ट कर दो, सो इट बिकम डी थीटा बाय रूट 2 और u वाली टर्म को उसके डिवाइड में शिफ्ट कर दो, इट बिकम डी यू अपॉन रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. नेक्स्ट now we are using the integration formula for 1 upon a square 1 upon root a square minus x square equal to sin inverse x upon a. 1 upon root a square minus x square is sin inverse x upon a. इसने यहाँ पे LCM लिया है, आप विदाउट LCM लिए भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने राइट में किया है. यहाँ देखिए, इसका हम करेंगे तो इसका 1 का इंटीग्रेशन थीटा बाय रूट 2 इक्वल टू इसका होगा आपका साइन इनवर्स u अपॉन, इसकी जगह आ जाएगा 1 अपॉन a. a आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, सो इट बिकम साइन इनवर्स a u. नेक्स्ट, जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं देन वी ऐड द कांस्टेंट. अब आप आगे क्वेश्चंस करेंगे तो कहीं तो कांस्टेंट इसने u की साइड ऐड किया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, या फिर कुछ क्वेश्चंस में से थीटा की साइड ऐड किया हुआ है. आप कोई भी एक जगह फिक्स कर लो जिस साइड आप कांस्टेंट ऑलवेज ऐड करें, तो उससे कंफ्यूजन नहीं होगी. एक साइड ऐड करने पर भी जो वैल्यू आएगी रिजल्ट आपका दोनों से ही सेम आएगा. ठीक है, देखिए, सो वी जनरली ऐड द कांस्टेंट इन साइड ऑफ थीटा. जनरली हम थीटा की साइड कांस्टेंट को ऐड करते हैं. ठीक है, तो यहाँ मैंने थीटा की साइड कांस्टेंट c2 को ऐड किया. अब यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कंडीशन अप्लाई करते हैं. इनिशियली थीटा की वैल्यू 0, r की वैल्यू a दे रखी है, तो u की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन a. इसमें पुट करते हैं, सो इट बिकम c2 इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ 1 अपॉन a पुट करेंगे, a से ही कैंसिल, साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2. c2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो पाई बाई 2. नेक्स्ट स्टेप में साइन इनवर्स को यहाँ शिफ्ट करेंगे, इट बिकम साइन ऑफ दिस टर्म आ गई इक्वल टू ए यू. साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये बनेगा कॉस थीटा बाय रूट 2 इक्वल टू ए. यू की वैल्यू 1 अपॉन आर. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, इट बिकम आर कॉस थीटा बाय रूट 2 इक्वल टू ए. एंड दिस इज द रिजल्ट विच वी हैव टू प्रूव एंड हेंस प्रूव. इसमें देखिए, जब इसने u की साइड ऐड किया था तो c2 की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 आई थी, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. बट सभी क्वेश्चंस के लिए अगर आप फिक्स कर लेंगे देन इट विल बी कंफर्टेबल एंड इजी फॉर यू एंड क्रिएट नो कंफ्यूजन.
ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को कंपाइल कर लेते हैं क्योंकि सभी क्वेश्चन इसी टाइप से होने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एप्स का पॉइंट लिया। वेलोसिटी कई बार आपको डायरेक्टली गिवन होगी या इस टाइप से गिवन होती है, तो उस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वेलोसिटी फॉर सर्कल फाइंड आउट किया इस फॉर्मूले से, देन इसमें पुट कर दिया, वेलोसिटी आ गई। नेक्स्ट कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, एफ की वैल्यू पुट कर दीजिए, देन 2 du by d theta से मल्टीप्लाई, देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, लेफ्ट साइड बिकम v स्क्वायर। नाउ इनिशियली एट एन एप्स कंडीशन अप्लाई करते हैं। यहाँ से पहले हम फर्स्ट और सेकंड को इक्वल रखेंगे एच स्क्वायर की वैल्यू, देन फर्स्ट और थर्ड को इक्वल रखते हैं c1 की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। अब यहाँ से मेन आपको du by d थीटा फाइंड आउट करना होता है, उसके लिए सॉल्विंग करिए। म्यू आपका कैंसिल, ड्यू बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई, देन यू वाली टर्म सेपरेट कर लो, थीटा वाली टर्म सेपरेट, बोथ साइड इंटीग्रेशन, प्लस सम कांस्टेंट आएगा, अगेन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, नेक्स्ट इसमें पुट करके सॉल्व करेंगे, वी विल गेट द आंसर। सो आई होप दिस एग्जांपल विल बी क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट योर होमवर्क इज रीड एग्जाम्पल नंबर 2। फर्स्ट वाला आपकी बुक में थोड़ा डिफरेंट तरीके से सॉल्विंग है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे।